प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। और गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी संगत अंकल आंटियों के अंग संग सहाय रहें। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य मूल मंत्र के जाप से शुरू करूँगी। अगर मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, एक्चुअली मेरे जितने भी सत्संग है सभी मेरे इसी चैनल पे है। मतलब मैंने इन्हीं आंटी जी के चैनल पे मैंने अपने सारे सत्संग शेयर किए हैं और वो सारे सत्संग शेयर भी हुए हैं। आंटी जी ने सारे सत्संग शेयर भी किए हैं क्योंकि मुझे बहुत सारे वीडियो मेरे फ़ोन पे भी आते हैं। और एक बात कि मैंने एक सत्संग सुना अपना ही आंटी जी के इस चैनल पे, जो कि मेरे फ़ोन पे आया था। तो उसमें ना मेरी साउंड बहुत स्लो थी और शायद गुरुपा ने मुझे ये सत्संग इसलिए सुनाया कि जैसे कि हम अगर किसी संगत अंकल आंटी का सत्संग सुनते हैं, अगर उनकी आवाज़ बहुत स्लो होती है, मतलब बहुत धीमे धीमे नहीं, मतलब साउंड बहुत कम होता है तो नहीं समझ में आता है। हाँ, तो अब हम उसको क्या करते हैं ना, जब नहीं समझ में आता है, अब जैसे सब लोग तो हेडफोन लगा के नहीं सुनते हैं या किसी के पास हेडफोन जैसे नहीं होता है तो वो हेडफोन की जगह फ़ोन को फुल साउंड दे के काम करते हैं और सुनते हैं, जैसे मैं ऐसा करती हूँ। तो ऐसे में ना मुझे जैसे सुनने में प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सोचती हूँ हेडफोन तो है मेरे पास बट वो वाला नहीं है ना कि हर जगह उसको यूज़ कर सकें। हेडफोन तो एक जगह बैठ के जो करते हैं वो वाला मेरे पास है, ईयरफोन नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा कि आपने मुझे ये रियलाइज़ कराया इस सत्संग के से कि मेरी साउंड बहुत ही स्लो थी। और फिर भी आंटी जी आपको बहुत बहुत शुक्राना है क्योंकि आपने हमारे मन के भाव को कदर दिया है, आपने हमारे इमोशन को समझा है, आपने फिर भी हमारे सत्संग को आपने अपने चैनल में शेयर किया है। तो ये मेरे लिए बहुत ही शुक्राना वाली बात है क्योंकि कोई तो है जो मेरा सत्संग सुनेगा, हाँ, हेडफोन कान में दे के। तो इससे क्या होगा कि मुझे भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। हाँ, पर आंटी जी आपने ये मेरा सत्संग शेयर किया इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्राना। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा साउंड थोड़ा मतलब लाउड हो जिससे कि सब कोई सुन सके। पर फिर भी आपने कभी मुझसे इस चीज़ के लिए मतलब कंप्लेन नहीं किया और आपने दिल से उसको शेयर किया अपने चैनल में। तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्राना आंटी जी। अब मेरा सत्संग है, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। जैसा कि गुरुपा ने मुझे 15 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है और उस हिसाब से ये मेरा चौथा नहीं 5वां शुक्राना सत्संग है। और
गुरुपा ने अभी कल ही मुझे एक रील्स के द्वारा एक मैसेज मुझे दिया और उसमें ये था कि पुत्र, कर्म काट दिए तेरे, नहीं तो ये आखिरी रात होती तेरी। मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूँ। जाल तो खूब बिछाया तुझे तबाह करने का, पर तुझ पर कृपा है गुरु की। जा, ये आखिरी रोग था तेरे कर्मों का जो तुझे भुगतना था। नया जीवन बख्शा है, कदर कर उसकी। तो गुरुपा, आपको तहे दिल से तो शुक्राना, आप कितना भी शुक्राना करूं गुरुपा कम है। ये जो हमारे लिए जो इतना जाल बिछा रहे हैं गुरुपा, तो इन्हें भी आप ही संभालेंगे जैसे आप हमें संभाल रहे हैं। क्योंकि हमारे कर्म होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं, उनको काटने के लिए ही तो ये लोग हमारे जीवन में आते हैं, हमें कष्ट देते हैं और वो कष्ट हम काटते हैं तो हमारे बुरे कर्म काटते हैं बहुत। और हाँ, आप हैं, आपने हमें अपने आप से जोड़ा है, तो ये जो बुरे कर्मों का जो कष्ट हमें काटना पड़ता है, ये तो केवल 10% होता है गुरुपा, और बाकी तो आप ही अपने ऊपर ले लेते हो गुरुपा। तो इसके लिए हम कितना भी शुक्राना करें कम है। आपने जो हमें ये नया जीवन दिया है गुरुपा, आपने कहा है उसकी कदर करने के लिए। तो गुरुपा, आपकी कृपा होगी तो मैं इस जीवन को हमेशा आपके चरण शरण में ही रखूँगी गुरुपा, क्योंकि ये जीवन ही आपने दिया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक मैं जीऊँ बस आपकी ही भक्ति करती रहूँ, आपका ही सिमरन करती रहूँ। और संगत जी, गुरुपा ये सच्ची बता रहे हैं, क्योंकि मुझे जैसे कि मैंने बहुत बार शेयर किया है अपनी इस बीमारी के बारे में कि मुझे टीबी हुआ था। तो आज से 2-3 साल पहले की बात है। तो अभी तो मैं रिकवर हूँ, कोर्स कंप्लीट है। पर क्या है ना, अभी जैसे गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था कि पुत्र, ये 3 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी है और तू सत्संग सुन, मंत्र जाप बढ़ा दे तो तेरा ये कष्ट कट जाएगा। तो चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, बस ये 3 दिन का जो कष्ट है वो कट जाएगा, तू डरना मत। तो सच्ची बात है संगत जी, अभी मुझे 3 दिन से ठीक 3 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है। तो इस 2 दिन से मुझे ब्लड आ रहा है फिर से कफ में, और इसके पहले मुझे फीवर आ चुका है और बहुत कुछ हुआ, फीवर हुआ और गले में दर्द हुआ, फिर मुझे सर्दी जुकाम भी हुई, आँखों में ठंड लगा तो उस आँखों में प्रॉब्लम हुई। तो ये सब ठीक हो चुका है संगत जी। बस ये थोड़ा जो ब्लड आ रहा है कभी कभी, तो वो भी आज तीसरा दिन है और मुझे पूरा विश्वास है जब भी ब्लड आता है तो मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो बात याद आ जाती है जो कि गुरुपा ने ये सिम्टम दिखने के पहले ही मुझे एक रील्स के द्वारा बताया था कि पुत्र, तू चिंता मत कर, सारी चिंता तू मुझ पे छोड़ दे और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। हाँ, तो वो बात मुझे बार बार याद आती है कि नहीं, गुरुपा ने कहा है कि चिंता मत कर। और 3 दिन भारी हैं तो आज तीसरा दिन है, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा ये कष्ट भी काट देंगे। और क्या है ना कि जब गुरुपा का ये मैसेज आया कि ये तेरा मतलब आखिरी रात होता है, क्योंकि सच में संगत जी मेरे सीने में दर्द उठा था, पर उस दर्द को गुरुपा ने बढ़ने नहीं दिया। और अभी तो वो दर्द है भी नहीं, हल्का हल्का सा जब मैं काम करती हूँ, नीचे झुकती हूँ, फिर ऊपर की तरफ उठती हूँ तो होता है, पर वो भी कम हो गया है। और ये जो गुरुपा ये भी कह रहे हैं ना कि ये जो तेरा आखिरी रोग है, ये तेरे कर्मों का था, जो कि आखिरी रोग था। तो ये रोग तो गुरुपा ही जाने, क्योंकि मुझे तो टीबी था, वो ठीक हो गया था गुरुपा की कृपा से, पर अभी जब फिर से फीवर आ रहा था
और ये खांसी हुई, फिर बाद में ये बलगम के साथ जो ये ब्लड आ रहा है, मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था। पर जब गुरुपा ने ये मुझे पॉजिटिव मैसेज दिया तो मैं समझ गई कि शायद ये जो मेरा बार बार ऐसा हो रहा है, मुझे कई मतलब बीच बीच में मुझे ब्लड आ चुके हैं साल में एक एक बार। तो मैं चेकअप करा चुकी हूँ, तो उसमें मुझे कुछ मतलब ऐसा दिखा नहीं। डॉक्टर ने कहा नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। तो अब ये शायद मेरा ये अंतिम पड़ाव है, जो ये सब हो रहा है, जो ब्लड आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, गुरुपा हाँ जो कह रहे हैं ये मेरा आखिरी रोग है जो कि गुरुपा ने काट दिया है, और ये मेरे कर्मों का आखिरी रोग है। हाँ, जो कि ब्लैक मैजिक के द्वारा ही किया गया है। पर अब इस ब्लैक मैजिक से क्या है, हमारे हमारे कर्म ही कटते हैं। तो इसीलिए गुरुपा हम उन्हें कुछ नहीं बुरा कहेंगे, क्योंकि उनके द्वारा ही तो हमारे कष्ट कट रहे हैं। और बाकी आप तो हैं गुरुपा, तो आप भी उन्हें सद्बुद्धि देंगे, और जो करना होगा आप ही करेंगे गुरुपा, क्योंकि आप हमारे जन्मदाता हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं गुरुपा। और मैंने आपको सब कुछ सरेंडर कर दिया है गुरुपा। जैसा कि गुरुपा कह रहे पुत्र, तेरी बेटी को भी मैंने निरोगी काया दिया है। तो जैसे मुझे चिंता हो रही थी कि मुझे ये जो हो रहा है, ये सब ब्लड वगैरह आ रहा है, तो मैं थोड़ा उससे दूर दूर रहने की कोशिश करती हूँ। पर कैसे रहूँ, माँ हूँ, वो मुझसे जो मतलब मुझे आके गले लगने लगती है, तो ऐसे में नहीं हो पाता है। पर फिर वही मुझे याद आ जाता है, गुरुपा ने कहा है कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैंने तेरे बेटी को मतलब गुरुपा की नातिन है जो उसको ब्लेस किया है और उसको निरोगी काया दिया है, तो मैं इसके लिए भी बिल्कुल निश्चिंत हूँ। तो गुरुपा इसके लिए आपको लख लख बार कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सुखाना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।